तो आइए फ्रेंड्स, आपको आज हम सीमा हैदर और सीमा सचिन की प्रेम कहानी कार्टून स्टोरी में दिखाते हैं। कुछ समय पहले की बात है कि एक गांव में सीमा नाम की एक लड़की अपने माता, अपने पिता, 2 बहनों और एक भाई के साथ हंसी खुशी रहती थी। पास के गांव में एक हैदर नामी लड़का भी रहता था। एक दिन हैदर दूसरे गांव में चला जाता है जहां मेला लगा होता है। दूसरी ओर सीमा भी अपने पिता के साथ दूसरे गांव के मेले में चली जाती है। हैदर एक दुकान की तरफ जा रहा होता है, तभी वो सामने से आने वाली एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की जो सीमा होती है। हैदर और सीमा दोनों लड़ने लग जाते हैं, मगर मन ही मन में सीमा को हैदर पसंद आ जाता है और तभी वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हैदर एक ठेले से कुछ खरीद रहा होता है कि तभी वह देखता है कि वही लड़की दूर खड़ी हैदर को देख रही होती है। हैदर उसकी तरफ देखता है और हिम्मत जुटाकर उसके पास चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वह हैदर को देखकर शर्मा जाती है और दूसरी ओर मुंह कर लेती है और तभी हैदर और सीमा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और बैठकर ढेरों बातें करने लगते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और फिर दोनों के माता पिता की रजामंदी से दोनों की शादी भी हो जाती है और हैदर सीमा को अपने घर ले आता है और वह दोनों बहुत खुश होते हैं और वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। हैदर सुबह से शाम काम करता है और कमाने लगता है ताकि उसकी पत्नी खुश रह सके। फिर कुछ समय के बाद एक दिन हैदर घर आता है तो सीमा कहती है कि देखो हैदर, मैं अब इस गांव में नहीं रहना चाहती। आओ अब हम किसी बड़े शहर में जाकर अपना घर बसा ले। तभी हैदर कहता है कि मेरी प्यारी पत्नी, हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है। और फिर वो दोनों एक बड़े शहर में जाकर रहने लग जाते हैं जहाँ सीमा को एक बेटा पैदा होता है और फिर ऊपर तले 3 बेटियां पैदा होती हैं। फिर एक दिन हैदर घर आता है और अपनी पत्नी सीमा से कहता है, अरे यार, अब हमारे 4 बच्चे हो गए हैं और हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, तो अब मैं किसी दूसरे विदेश में जाना चाहता हूँ। तो सीमा कहने लगती है कि सरताज, फिर तुम्हारे बाद मैं घर पर अकेली बोर हो जाऊंगी, इसलिए आप मुझे मोबाइल लेके दे ताकि मैं आपके जाने के बाद आपसे बात तो कर सकूं ना। और फिर हैदर अपनी पत्नी को मोबाइल ला कर देता है और उससे बहुत सारा प्यार करता है और फिर अपना बैग लेकर चला जाता है। और फिर हैदर एयरपोर्ट पर जाता है और हवाई जहाज में बैठकर दूसरे देश चला जाता है। सीमा सारा दिन मोबाइल चलाने लगती है और मोबाइल पर सारा दिन गेम खेलने लगती है और वो मोबाइल पर पबजी गेम खेलने लगती है और सारा दिन गेम खेलने में गुजार देती। दूसरी ओर सचिन की सुनिए। सचिन अपने घर से बाहर निकलता है और जैसे ही सचिन बाहर जा रहा होता है, सामने उसका दोस्त बैठा होता है। वो सचिन को अपने पास बुला लेता है। अरे सचिन, तुम आजकल नजर नहीं आ रहे, कहाँ होते हो तुम? तभी सचिन कहता है कि बस पबजी गेम खेलता हूँ, इसलिए नजर नहीं आता। सचिन का दोस्त कहता है, अरे पबजी तो तुम पहले भी खेलते थे, पर मेरे साथ ही होते थे यार। और फिर तभी ये सुनकर सचिन कहता है, अरे यार, पबजी खेलते खेलते एक दूसरे देश की लड़की पटाई है, बस उसी से बातें करता रहता हूँ। तभी ये सुनकर सचिन का दोस्त सचिन को अपने बॉस के पास लेकर जाता है और अपने बॉस को सचिन के लव स्टोरी के बारे में सब कुछ बता देता है। तभी वह खुफिया बॉस सचिन को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि सचिन देखो, तुम दूसरे देश की लड़की को हमारा एजेंट बनाओ और पड़ोसी देश को नुकसान पहुंचाओ। पहले तो सचिन नहीं मानता, मगर बॉस उसे पैसों की ऑफर करता है और कहता है कि तुम सीमा को भी पैसों का लालच दे दो।
पैसों की बात सुनकर सचिन मान जाता है और फिर सचिन घर आता है और फोन पर सीमा से बातें करता है और उसे सब समझाता है कि कैसे उसे देश को नुकसान पहुंचाना है। पहले तो सीमा नहीं मानी, मगर सचिन की मोहब्बत और ज्यादा रकम के लालच में वो मान जाती है और फिर वह एजेंट सीमा को दुबई बुला लेता है और फिर सीमा दुबई आने जाने लगती है और वह एजेंट सीमा को खुफिया ट्रेनिंग दे देता है और दुबई के होटल में सीमा को सब कुछ समझा देता है कि कैसे सीमा ने पड़ोसी देश को बदनाम करना है। और फिर कुछ अरसे बाद सीमा नेपाल जाती है और वह वहाँ सचिन से मिलती है और फिर दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। मंदिर का बाबा सीमा को बुलाता है और उसका हाथ देखता है और भुशवाड़ी करता है कि ये सचिन कुछ अरसे बाद तुम्हें मार डालेगा और तुम्हारे बच्चों को भी बेच डालेगा और तब तुम बहुत पछताओगी। लेकिन तब सीमा उस बाबा की बात को झुठला देती है और फिर सीमा अपने बच्चों के साथ बस में बैठकर सचिन के देश में आने लगती है और पुलिस भी सीमा को गाड़ी में नहीं रोकती और वह सचिन के देश में पहुंच जाती है। और फिर सचिन सीमा को लेकर अपने गांव आ जाता है और फिर सारा दिन मीडिया और एंकर्स आते रहते और सीमा का इंटरव्यू करते और देखते ही देखते सीमा वायरल हो गई और सीमा मीडिया टाइकॉन बन गई। कुछ समय तक सचिन और सीमा हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे और दूसरी तरफ सीमा की पूरी कोशिश थी कि पड़ोसी देश को ज्यादा से ज्यादा बदनाम किया जाए। और कुछ दिनों बाद जब मीडिया ने पूछना बंद कर दिया और खुफिया एजेंट भी अब सीमा और सचिन को पैसे नहीं दे रहे थे, तो अब सीमा और सचिन का मन एक दूसरे से भरने लगा और उन दोनों की लड़ाई होने लगी। और फिर एक दिन सचिन सीमा को मार डालता है और सीमा के बच्चों को बेच डालता है और सीमा एक चुड़ैल बन जाती है और चुड़ैल बनकर वह सचिन को मार डालती है। यूं उनके फर्जी प्यार का दी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी सीमा की कहानी। आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या सीमा वाकई एक खुफिया एजेंट थी या महज ये लोगों की बातें थी। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या सीमा वापस अपने देश चली जाएगी। क्या सचिन और सीमा सारी उम्र प्यार करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।